नाम बाबा हर्षा बोल रही हूँ। बाबा, मेरी समाधि साधना चल रही है 40 दिन की, जैसे कि आपने गाइड किया था। लेकिन पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है बाबा, जैसे आप कुछ कर रहे हो बैकग्राउंड में, क्योंकि हम एक साथ बैठकर साधना नहीं कर रहे। अभी आप सूक्ष्म लेवल पे करवा रहे हो हमें, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा या तो घटने वाला है या हो रहा है या उसकी तैयारी चल रही है, पता नहीं। बट एक ऐसे आभास हो रहा है मुझे कि आप कुछ कर रहे हो। मुझे नहीं पता वो क्या है। आपकी लीला आप ही जानो बाबा। लेकिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुड नाइट बाबा। थैंक यू। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम हर्षा आपको भी। साधना के अलग अलग स्तर होते हैं, बहुत ही अलग अलग, बहुत अलग अलग स्तर होते हैं साधना के। उसमें सबसे अंतिम ऊंचाई जो होती है साधना की, वो होती है गुरु के साथ जुड़कर सूक्ष्म रूप से साधना करना। ये सबसे अंतिम है। अब बस द्वार आ ही गया परमात्मा का। अब गुरु भी विदा हो जाएगा और साधक भी विदा हो जाएगा। अब मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो। साधक के जीवन की ये सबसे ऊंचाई होती है, सबसे ज्यादा ऊपर होता है साधना के स्तर में। तभी गुरु इस बात की परमिशन देता है कि अब हम जुड़ के सूक्ष्म साधना करेंगे। और जैसी सूक्ष्म साधना करते हैं तो 80% तो तुम खत्म हो जाते हो, क्योंकि अब जो हो रहा है वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। गति इतनी तेजी से हो जाती है कि तुम उसे समझ नहीं पाओगे। और आज तक जो तुम्हारे अनुभव थे, उन अनुभव के भी विपरीत कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभव जो हैं वो तो ग्रंथों के, किताबों के, लोगों के, यूट्यूब वीडियो पर देख के जो तुमने सुन लिया, मन ने उसकी कल्पना कर ली। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कल्पनाओं के भी पार है, जिसकी तुम कल्पनाएं नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ जुड़ के साधना करवा रहा है। क्योंकि एक गुरु के पास अगर 1,00,000 साधक हैं, 1,00,000 साधक हैं, तो उस 1,00,000 साधकों में से शायद 4-5 साधकों को ही वो चुन पाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आना बहुत मुश्किल है। बुद्ध के जीवन की एक कथा है। हकीकत में बुद्ध जब आखिरी सांस ले रहे थे और बुद्ध ने आंख बंद कर ली, और बुद्धम शरणम का अर्थ जो है, जो सही मायने में अर्थ है, बुद्ध ने वो बताया। वो सिर्फ 3 से 5 ही साधक थे, और बुद्ध ने जो अपना प्योरिटी में ज्ञान था वो जब उनको दिया, और देने के बाद वो एकदम दिव्य प्रकाश से भर गए। इतना दिव्य प्रकाश कि उन्हें ऐसा लगा कि क्या हो गया। आंख खोल के देखा कि बाहर भी है, आंख खोल के देखा तो बुद्ध सामने ही लेटे पड़े थे, आखिरी सांस ले रहे थे, और वो सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर आनंद को बुद्ध ने नहीं लिया। और भी बुद्ध के प्यारे साधक थे, मगर वो साधक उतनी ऊंचाई पे नहीं थे जहां से बुद्ध उन्हें पुकार सके।
तुम्हें पुकारा गया है और तुमने उस पुकार को सुना है और तुम तैयार हो, इसलिए क्योंकि यहां तक आते आते तो बहुत सारे साधकों की हिम्मत ही टूट जाती है। हिम्मत ही टूट जाती है। मेरे साथ भी बहुत साधक जुड़े हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़ी बड़ी बातें, मगर थोड़ा सा भी इम्तिहान लेने की कोशिश करी तो हिम्मत टूट गई। इस ऊंचाई तक आना बहुत बड़ी बात है। अब इस ऊंचाई से भी पार जाना हर्षा, वो भी बहुत बड़ी बात है। यहां अगर 1,00,000 साधक यहां पहुंच जाए, उनमें से जो है एक ही साधक इस ऊंचाई से भी पार जा सकता है। जब तक जीवन को ही दांव पे न लगा दो तब तक ये संभव नहीं है। अब इस ऊंचाई पे कैसे लोग गिर जाते हैं, कैसे लड़खड़ा जाते हैं। यहां तुम्हारा पति भी छूट जाता है, यहां तुम्हारी पत्नी भी छूट जाती है, यहां तुम्हारे बच्चे भी छूट जाते हैं, यहां सब छूट जाता है। सिर्फ एक ही सांस सांस में एक ही चल रहा होता है, गुरु और गुरु, और कुछ नहीं सिवाय गुरु के। यहां तक कि परमात्मा भी नहीं चल रहा होता, मोक्ष भी नहीं चलता, मुक्ति भी नहीं चलती, सिर्फ गुरु और सिर्फ गुरु। और यहां तक हर गुरु जो पैदा हुआ है इस धरती पर, जब भी निराकार किसी के शरीर में उतरा है, तो जो यहां तक पहुंचते हैं उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। चाहे वो कबीर के गुरु हो तो कबीर और मीरा ही पहुंच पाए थे, बाकी नहीं। चाहे वो कोई और हो, बुद्ध हो, तो भी कुछ ही लोग पहुंच पाए थे। यहां तक पहुंचना और फिर यह अनुभव होना कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे अनुभव होता है और कैसा फील होता है। जैसे एक लेडीज ने बेबी कंसीव कर लिया हो, अब बच्चा तो कंसीव कर ही लिया है, अब डिलीवरी का टाइम आ गया तो उसे बहुत घबराहट भी होती है, बहुत अजीब भी लगता है, और खुशी और इंतजार भी होता है। अब ये भी पता है कि कुछ विराट घटेगा, अब ये भी डर है कि सब कुछ अलग हो जाएगा। और जब बच्चे का जन्म होता है तब पहली बार स्त्री मां कहलाने लायक होती है। उससे पहले तो वो स्त्री ही रह जाती है, पहली बार वो मां कहलाने लायक होती है। अब उसके भीतर बहुत कुछ बदल जाता है, इतना कुछ जो कि संसार में कोई बदल नहीं सकता। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ताकि तुम लोग समझ सको। साधना में भी एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें अपना जीवन ही दांव पे लगाना पड़ता है, और पूर्णता, ये कहने की बात नहीं है कि मैं समर्पित हूं, पूर्णता तुम्हें ये कर देना पड़ता है कि लो मेरी गर्दन पकड़ो और काट दो। जो मरने को तैयार है वही मोक्ष का अधिकारी है, जो मरने को तैयार है वही परम आनंद को भोगने को तैयार है। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने, रामकृष्ण की बात बताकर फिर वीडियो को खत्म करता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने बैठे हुए थे, विवेकानंद बैठे थे। विवेकानंद ने बोला कि इतने सारे लोग परमात्मा को प्रेम करते हैं, इस पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं, मगर परमात्मा को कोई पा क्यों नहीं पाता? इतने सारे लोगों में एक ही जना क्यों पाता परमात्मा को? रामकृष्ण हंसे और रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को कहा कि गुड़ का शरबत लिया, शरबत पीने का मन कर रहा है आज। विवेकानंद समझे नहीं, गुरु को शिष्य समझ ही नहीं पाता। जब वो शरबत लेके आए तो रामकृष्ण ने पिया नहीं, थोड़ी देर के लिए रख दिया। विवेकानंद ने कहा कि उत्तर नहीं दिया आपने। रामकृष्ण ने कहा कि देखो गिलास पे मक्खियां बैठी हैं। विवेकानंद ने कहा हाँ। रामकृष्ण ने कहा ये मक्खियां क्या कर रही हैं? विवेकानंद ने कहा जो गुड़ का शरबत जो है वो किनारे किनारे लगा है, बस ये उसी को खा रही हैं। तो रामकृष्ण ने कहा इनको खाने में आनंद आ रहा है। विवेकानंद ने कहा आ ही रहा है तभी तो खा रही हैं। और रामकृष्ण ने कहा इन्हीं में से कोई इतना हिम्मत करके
इस गिलास के अंदर कूद जाएगी और वो शरबत हो जाएगी और अपने शरीर को ही छोड़ देगी। मगर इनमें से कोई एक, हम परमात्मा को प्यार करते हैं, हम परमात्मा होने की कोशिश करते हैं, हम परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, हम गुरु के साथ समर्पित होना चाहते हैं, मगर गिलास के किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे, सब कुछ मेरा बचा भी रहे, मेरा कुछ छूटे नहीं, मेरा कुछ जाए नहीं, मेरा कुछ मिटे नहीं। जो कि मिटेगा ये तय है, ये तय है कि वो मिटेगा ही मिटेगा, चाहे वो तुम्हारा पति हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, वो तो मिटना ही है। तुम भी तो कहीं से यात्रा करके आ रहे हो, वहां भी तो पीछे कितनों को छोड़ दिया, ये तो नियम है। मगर जो ये सोचता है कि मेरा कुछ मिटे नहीं और परमात्मा हाथ में आ जाए, वो सिर्फ जीवन का समय बर्बाद कर रहा है और मृत्यु का इंतजार कर रहा है, और कुछ भी नहीं। जहां सूक्ष्म रूप से साधना हो रही है हर्षा, मैं ये कहना चाहूंगा, हर्षा भी और बहुत सारे साधक भी जुड़े हुए हैं। एक नाम और लेना चाहूंगा, धर्म सिंह, और भी साधक हैं। आप सब जो हैं सूक्ष्म रूप से जब जुड़ के साधना कर रहे हैं, तो आप अपने सौभाग्य को समझें। देवांग की पत्नी, तब आप समझें कि अब आपको सब कुछ दांव पे लगाना है, नहीं तो बस समय खराब होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।